आप लोगों का जो सीएमए फाइनल का सिलेबस है, आपको पता है उसमें आपके 8 सब्जेक्ट्स आते हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4 को मिला के। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वो 8 सब्जेक्ट्स में से जो सबसे इजी एंड सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपको कौन सा लगता है, तो वो है अपना जो ग्रुप 4 का फर्स्ट पेपर, पेपर नंबर 17, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, अब ये जो पेपर है, बहुत सारे बच्चे इस पेपर को बहुत ही लाइटली लेते हैं और उनको ये लगता है कि ये पेपर में तो पास होना बहुत ही ज्यादा इजी है, तो हम इसे जस्ट एग्जाम के 2 महीने पहले परचेज कर लेंगे और इसको पढ़ के इस पे 40-45 तो हम बहुत ही इजीली लेके आ जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों की ये स्ट्रैटेजी भी होती है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एकदम गलत है। ये जो आपका पेपर है ये इतना इजी पेपर है, अगर आप इसको ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो, और क्योंकि आप लोग जानते हो ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो और आप इस पे प्रॉपर आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है उसको थोड़ा सा भी देख लेते हो, तो आप इस पेपर में बहुत ही इजीली 70+ लेके आ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगर आप रिजल्ट्स वगैरह देखोगे, जो अभी जून 26 के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जामिशन आई है, इवन 70+, 80+, 90 मार्क्स भी जो है इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो इससे हमें जो है वो क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है हमें इसे एकदम एंड के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। और हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम किस में बेनिफिट में यूज करें, एग्रीगेट के बेनिफिट में। ठीक है, अब अगर आप ग्रुप 3 और ग्रुप 4 साथ में देते हो तब भी, या इवन आप सिंगल ग्रुप 4 देते हो तब भी, दोनों ही केसेस में ये जो अकेला सब्जेक्ट है ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें एग्जेम्पशन आ जाएगी अगर आपकी, और आप मान लो आपके 70, 80, 85 ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आपके कम स्कोर रह भी गया और पासिंग मार्क्स आ गए, तो जस्ट इस सब्जेक्ट की वजह से आप क्या कर पाओगे, आप अपना एग्रीगेट क्लियर करके सीएमए का ग्रुप या ओवरऑल आपका सीएमए फाइनल क्लियर करके सीएमए बन जाओगे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है उसका स्पेशल यही मोटिव है मेरा कि आप बिल्कुल भी डिले मत करो और आप इस सब्जेक्ट को परचेज करो। अब क्योंकि अभी आपको पता है रिजल्ट अपना आया ही है, तो हम यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल जो ऑफर है, ये ऑफर हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या ऑफर रहने वाला है ये, इस ऑफर में जो आप सीएमईडी का रेगुलर बैच परचेज करोगे, ठीक है, हमारे कॉमर्स एजुकेटर्स की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो आप, या फिर आप ऐप से परचेज कर सकते हो। जो आप रेगुलर बैच परचेज करोगे उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच की जो क्लासेस हैं वो भी मिलेगी। मतलब रेगुलर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपने जो प्राइस में रेगुलर बैच खरीदा है उसी बैच में आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासेस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच की जो क्लासेस हैं वो भी मिलने वाली है। मतलब रेगुलर के प्राइस में आपको 2 बैचेस मिलेंगे, रेगुलर भी और एग्जाम ओरिएंटेड भी। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, एक बार आप पूरा रेगुलर बैच पढ़ लो, अभी अपने पास टाइम है दिसंबर एग्जाम्स के लिए, तो आप रेगुलर बैच पूरा अपना कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको जब रिवीजन करना होगा तो आप रिवीजन के लिए किसको रेफर कर सकते हो, आप रिवीजन के लिए रेफर कर सकते हो जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है उसको। उसके लिए क्या हमें कोई भी सेपरेट चार्जेस देने की जरूरत है, नहीं। नॉर्मली आप लोग देखते होंगे एग्जाम ओरिएंटेड बैच का सेपरेट चार्ज हो रहा है, रेगुलर बैच का सेपरेट चार्ज होता है, बट यहाँ पे आपको दोनों बेनिफिट एक साथ मिल रहे हैं एक ही प्राइस में। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं आपको ये जो बैच है इसके फीचर्स बता दूं, तो सबसे पहले जो आप रेगुलर बैच हमारे ऐप से या वेबसाइट से जैसे भी जाके परचेज करते हो, तो आपका जो रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच आपका कितने आवर्स का रहता है, 120 आवर्स का। अब 120 आवर्स जो है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, 120 आवर्स में आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों कवर हो जाता है, और इसमें भी 120 आवर्स में मैंने इसको कैसे पढ़ाया है, हमने इसको हैंड रिटन नोट से करा है। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर चैप्टर के मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनवाए। हैंड रिटन नोट से बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि अगर आपने गलती से इस वाले सब्जेक्ट का स्टडी मैट देखा है, 800+ पेजेस का आपका अप्रॉक्स 900 पेजेस का आपका इसका स्टडी मैट रहता है, और पूरे जितने भी मतलब हम सब्जेक्ट्स की बात करें, हम इसका जो स्टडी मैट है कंपेरेटिवली वो काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ भी कहीं पर भी डाल रखा है, कोई एक टॉपिक उसका कंटेंट पहले भी है, 4 पेज बाद वो सेम टॉपिक का कंटेंट वापस से रिपीट कर रखा है। तो अगर आप स्टडी मैट से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, आपको ये सब्जेक्ट लगेगा क्या ही सब्जेक्ट है। तो जो इतना इजी सब्जेक्ट है
अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर आपने उसको नहीं पढ़ा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत इजी सब्जेक्ट है और आप कंफ्यूज होके रह जाओगे और आपको लगेगा सबसे बेकार है, और उसमें जो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते थे वो भी आपके मिस हो जाएंगे। सो इसीलिए हमने ये बैच को प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स जो है उससे पढ़ा है, ठीक है। और अगर आप ये बैच परचेज करते हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, क्या ऐसा है मैंने कुछ भी टॉपिक स्किप करा है, मॉड्यूल में जो टॉपिक है वो मैंने नहीं पढ़ाया है? नहीं, 100% मॉड्यूल कवरेज है। इसका मतलब मॉड्यूल का कोई भी टॉपिक, स्टडी मैट का कोई भी टॉपिक इसमें मिसिंग है क्या? नहीं, इसमें कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपके जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर का आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके भी मैंने सेपरेट जो वीडियोस हैं वो आपके बैच में प्रोवाइड कर रखे हैं। इवन कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं, वो भी आपको इस बैच में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये सारे चैप्टर वाइज रहने वाले। तो पहले आप एक चैप्टर जो भी कंप्लीट करते हो, साइमल्टेनियस आप जाके उसका चैप्टर का पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और लास्ट में एमसीक्यू मैराथन वगैरह जो है वो भी इस बैच में अपलोडेड है। अब ये तो सारे अपने रेगुलर बैच के फीचर्स हैं। अब हम इस बैच में 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया क्या बेनिफिट है, कि आपको फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच इसमें मिलने वाला है। अब ये जो अपना फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो आपको इसमें मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कितने आवर्स का है, वो आपका 40 आवर्स का है, 42 समथिंग आवर्स का ये रहने वाला है। तो सिर्फ 40 आवर्स में आप पूरा का पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि हम डायरेक्टली ही एग्जाम ओरिएंटेड बैच पढ़ लेते हैं, रेगुलर बैच नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बेटर ये रहेगा कि आप पहले एक बार रेगुलर बैच पूरा देख लो, रिवीजन के लिए आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच रेफर कर लो, ठीक है। वो ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन मान लो किसी स्टूडेंट के पास में बहुत ही कम टाइम है, उसको ये लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें 8 सब्जेक्ट्स वापस से पढ़ने में, बोथ ग्रुप्स देने हैं, ठीक है। सो आप अगर उस टाइम पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच से प्रिपेयर करना चाहते हो, आप कर सकते हो। कोई टॉपिक आपको लगता है कि यार ये मुझे डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो वो रेगुलर बैच की भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं ही उसमें, तो अब आप रेगुलर से देख लो। कोई टॉपिक आपको लगता है कि यार ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें हम इतना टाइम क्यों डिवोट करें, तो वो वाली चीज आप किससे पढ़ लो, एग्जाम ओरिएंटेड से पढ़ लो। तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो रिवीजन के लिए आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख सकते हो, और ऑल्सो जब आप एग्जाम देने जाओगे तब भी अगर आपको रिवाइज करना रहता है, ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच से अगर आपने रिवीजन कर रखा होगा तो जो नोट्स वगैरह है उसमें मार्किंग्स वगैरह जो है वो करके रखोगे, तो उस टाइम पे भी आपको जो है काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये अपना इसमें आपको एड ऑन बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट मिलने वाला है, और ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ सीएमएडी में नहीं है, जितने भी सीएमए फाइनल के सब्जेक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हम प्रोवाइड करते हैं, पेपर 13 लॉ, पेपर 14 अपना एसएफएम, ठीक है, देन 17 सीएमएडी है ही, इसके बाद 18 आपका सीएफआर रहेगा, एससीएम भी हमारे पास में पेपर 16 एससीएम, और एक अपने पास में है 20A एसपीएम बीवी। ये जितने भी सब्जेक्ट्स अगर आपने परचेज किए हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, फ्री टेस्ट सीरीज वाला। इसका मतलब जो भी दिसंबर 26 वाले स्टूडेंट्स हैं हम उनको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम आपसे सेपरेट कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। अगर आपने हमारे रेगुलर बैचेस ये वाले परचेज कर रखे हैं तो आपको उसमें ये एड ऑन बेनिफिट मिलने वाला है। 3 आपको जो है टेस्ट प्रोवाइड होंगे। कैसे, देखो 3 मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 2 तो आपके पार्शियल रहेंगे, ठीक है, 50-50 मार्क्स के, और एक आपका फुल सिलेबस टेस्ट रहेगा। अब अगर हम पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे पार्शियल टेस्ट 1 रहेगा, उसमें आपका पूरा पार्ट ए आएगा जो अपना कॉस्ट ऑडिट का रहता है, ठीक है, 50 मार्क्स का वो आपका टेस्ट हो जाएगा। देन पार्शियल टेस्ट 2 में रिमेनिंग जो अपना पार्ट बी सी एंड डी है 50 मार्क्स का है, उसका टेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका एक फाइनल फुल सिलेबस टेस्ट होगा पूरा का पूरा 100 मार्क्स का। मतलब जो आपका आईसीएमआई पैटर्न के अकॉर्डिंग 128 मार्क्स का पेपर आता है उस तरीके से एज इट इज वही पैटर्न में आपका टेस्ट होगा। कब कब टेस्ट होगा इसकी डेट्स के लिए अलग से एक वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो डेट्स वगैरह आपको बाद में बताई जाएगी। लेकिन हाँ, ये आपको जो बेनिफिट है ये आपको सारे के सारे जो सीएमए फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं उन पे अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है।
CMAD के लिए स्पेशली 2 बेनिफिट्स हैं, फ्री एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी है और फ्री टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई भी CMA फाइनल का सब्जेक्ट परचेज करते हो तो पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल रहता है। इसका मतलब है आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। अगर आपने मेरे सब्जेक्ट्स परचेज किए हैं तो आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपने सर के सब्जेक्ट्स परचेज किए हैं तो आपको उनका नंबर मिलेगा, आप उनसे डायरेक्टली बात करके कोई भी चीज के बारे में गाइडेंस ले सकते हो। मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बहुत ज्यादा बर्डन वगैरह हो रहा है, आपको मैनेजमेंट इश्यूज हो रहे हैं, या किसी चैप्टर में आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसीड करना है, तो ये सारे चीजों के रिगार्डिंग आप गाइडेंस ले सकते हो। और कोई भी डाउट्स अगर आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो मिलेगा आप उस पर डाउट्स जो है डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो और हम लोग ही आपको बताएंगे। तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स है ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और राइट नाउ अपनी रिजल्ट सेल जो है वो भी चल रही है और कल उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो अगर आप आज और कल बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ और मिल जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जाके जो ये सब्जेक्ट्स हैं आप परचेज करो, और CMAD परचेज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट एग्जाम ओरिएंटेड बैच का और भी मिल जाएगा। चलो तो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि अगर आप बैच परचेज करोगे तो आपको उसमें 2 फोल्डर्स मिल जाएंगे। एक में आपको रेगुलर बैच का फोल्डर दिखेगा और एक आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच का फोल्डर दिखेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो, जैसे आप यहाँ पे CMAD वाला जो कोर्स है उसको आप परचेज करने के लिए ओपन करोगे तो यहाँ पे जो आपको कंटेंट अवेलेबल होगा परचेज करने के बाद, तो इस तरीके से आपको ये 2 फोल्डर्स दिखेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट फोल्डर है यहाँ पे वो आपको रेगुलर बैच का दिखेगा, इसमें आपके 124 जो है रेगुलर बैच के आवर्स हैं, और इसके बाद में आपको दिखेगा सेकेंड वाले फोल्डर में एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो कि फ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दोनों फोल्डर्स दिख जाएंगे। तो आप रेगुलर बैच पूरा जो है वो कंप्लीट करके एग्जाम ओरिएंटेड बैच पे आ जाओ, और उसके बाद में आप इस तरीके से यहाँ पे ये सारे फोल्डर्स, मतलब ये चैप्टर्स है जो अपने पार्ट्स बने हुए हैं ना सब्जेक्ट में, पार्ट C, पार्ट D, पार्ट A एंड पार्ट B, इस तरीके से, एंड देन प्रैक्टिकल टॉपिक्स का एक अलग से फोल्डर है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। रेगुलर बैच में भी आपके सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं एंड एग्जाम ओरिएंटेड में शॉर्ट में रिवाइज आपको सारा करवाया हुआ है, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी आपको अवेलेबल होंगे, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि जैसे हम क्लास में जो हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो भी आपका कंटेंट है वो इस तरीके से हम हैंड रिटन नोट्स में प्रिपेयर करते हैं। तो अब जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको स्टडी मैट देखने की तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ के जाने हैं, इससे ही आपके अच्छे खासे मार्क्स एंड एग्जामिनेशन स्कोर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से फ्लो चार्ट फॉर्मेट में रहता है पूरा, तो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना इजीली पढ़ पाते हो। एक तो हम पूरी लैंग्वेज पढ़े, ठीक है, पूरी, और एक हम फ्लो चार्ट फॉर्मेट में पढ़ते हैं, तो उससे इजी रहता है हमारे लिए, थोड़ा सा चीजें हमें रिमेम्बर रह भी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे जो चैप्टर्स, जितने भी अपने चैप्टर्स रहते हैं, सबके हम इस तरीके से क्लास में ही जो है हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है ये सब्जेक्ट बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जाओ और क्लासेस परचेज करो। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।